क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर एल्कोहल वाला टॉपिक जो है वो दोनों क्लासों में कॉमन लगता है और बीएससी जो सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के बच्चों को सारे पार्ट एल्कोहल के करने हैं। दोनों के लिए ये टॉपिक बिल्कुल कॉमन है, यूनिट अलग अलग है लेकिन पूरा चैप्टर दोनों के लगता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं साथ में करवा रही हूँ। जितने चैप्टर हमारे कॉमन हैं वो हम साथ करेंगे, बाकी जो अलग अलग हैं वो हम अलग अलग वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल स्टार्ट किया था। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रिपरेशन के मेथड हो गए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में भी वेद भी कर लिया था। अब हम बात करते हैं एल्कोहलों में अंतर परिवर्तन। एल्कोहलों में अंतर परिवर्तन, एल्कोहलों में अंतर परिवर्तन यानी कि एक एल्कोहल को दूसरे एल्कोहल में कैसे बदला जाता है, या फिर हमें ऐसे पूछ लिया जाए कि प्राइमरी एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल में चेंज कीजिए। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, या प्राइमरी एल्कोहल से टर्सरी एल्कोहल में चेंज कीजिए, या समावेवी द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल बनाइए, या समावेवी प्राथमिक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल बनाइए, या निमंतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल बनाइए, या उच्चतर एल्कोहल से निमंतर एल्कोहल बनाइए। इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में तो हम कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल में अंतर परिवर्तन, प्राइमरी एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तन, एल्कोहल में अंतर परिवर्तन या परिवर्तन कह सकते हैं। यहाँ पर हम प्राइमरी एल्कोहल लेंगे और उसको द्वितीयक एल्कोहल में चेंज करेंगे। प्राइमरी एल्कोहल लेंगे और उसको द्वितीयक एल्कोहल में चेंज करेंगे। हमारे पास CH3, CH2 और CH2OH ये है, और CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन चाहे आप PCl5 की उपस्थिति में करवाएं या कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाएं, इनकी उपस्थिति में करवाने पर कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन भी की थी। कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हमने रिएक्शन करवाई थी, और कौन सी करवाई थी, निर्जलीकरण अभिक्रिया। आप सभी को याद भी होगा, हमने निर्जलीकरण रिएक्शन करवाई, आपने पढ़ा भी हो पीछे। तो यहाँ से OH चला जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन चली जाएगी और CH बच जाएगा यहाँ पे, और डबल बॉन्ड CH2। तो अल्फा कार्बन से OH चला गया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, और इसलिए एक प्रकार से ये जो अभिक्रिया है वो विलोपन अभिक्रिया भी मानी जाती है। और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, एल्कीन का निर्माण हो गया। और वैसे भी अपने एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में तो हमेशा ही क्या बनती है, एल्कीन बनती है। अब एल्कीन की HI के साथ में विक्रिया करवाएं, और ये आप सभी को पता ही है कि एल्कीन की जब हाइड्रोजन एलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, चाहे HI के साथ करवाओ, चाहे HCl के साथ करवाओ या HX के साथ करवाओ, तो वहाँ पर क्या लगता है, मार्कोनिकोव का नियम लगता है। और मार्कोनिकोव का नियम पिछले साल आपने पढ़ा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ HX की विक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है और एलोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये मार्कोनिकोव कहता है। क्यों कहता है?
क्योंकि CH3 का क्या पड़ता है, प्लस आई प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज वाले पर पॉजिटिव वाला जुड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव वाला जुड़ेगा, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और हेलोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो यही हम यहाँ करवा रहे हैं, HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। हर प्रोडक्ट बनने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है कि ऐसा क्यों बनता है। तो CH3 और CH के साथ कौन जुड़ जाएगा, I, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ जाएगा। अब हम क्या करवाएंगे, इसकी KOH के साथ अभिक्रिया करवाओ या AgOH के अभिक्रिया अभिक्रिया करवाओ तो ये I जो है वो K के साथ मिलकर के KCl के रूप में बाहर निकल जाएगी। और यहाँ जो KOH ले रहे हैं हम, वो KOH कैसा है, एक्वस टाइप का KOH है हमारे पास। क्या है, एक्वस टाइप का KOH है। अगर हम एल्कोहलिक टाइप का KOH ले लें तो वापस क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। हमें एल्कीन नहीं बनानी, हमें क्या बनाना है, प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल में चेंज करना है। और जब किसी एल्किल हैलाइड के साथ एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाई जाती है ना, जैसे मान लो ये CH3 CH2 और CH2OH है, ये सॉरी X है, एल्किल हैलाइड है, और सेम यही एल्किल हैलाइड हम यहाँ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ तो हम रिएक्शन करवाएं एल्कोहलिक KOH के साथ में, तब तो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा और क्या बन जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। पिछले साल किया आपने विलोपन अभिक्रिया के अंदर। और अगर रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, KOH एक्वस के साथ करवाई जाए, तब यहाँ से K और X बाहर निकल जाएंगे और OH उसके साथ जुड़ जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया हमने। यहाँ हमारे पास क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, KOH एक्वस टाइप का KOH लेंगे, तब ये सेकेंडरी एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। हम प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल में ही चेंज कर रहे थे और हमने कर लिया। सबसे पहले एल्कोहल प्राइमरी लिया, फिर हमने एल्किन में चेंज किया, HI के साथ अभिक्रिया करवा कर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनाया और KOH के साथ अभिक्रिया करके सेकेंडरी एल्कोहल में चेंज कर दिया। अब दूसरा आता है प्राइमरी से द्वितीयक में चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल में अंतर परिवर्तन करते हैं। तृतीयक एल्कोहल में अंतर परिवर्तन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर चेंज कर रहे हैं हम, लेकिन इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है, सीधी रिएक्शन लिखनी होती है इसके अंदर, सिर्फ रिएक्शंस, ठीक है ना। और जो भी कोई रिएक्शन होती है उनके अंदर थ्योरी भी होती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, वो भी लिखनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर हम सेकेंडरी एल्कोहल ले रहे हैं, ये ले लिया। सेकेंडरी एल्कोहल का क्या करवा रहे हैं, हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। हमने करवाया भी है, क्योंकि जो रिएक्शन हम पीछे करके आए ना मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन हमने की है, उन रिएक्शन को अप्लाई कर रहे हैं हम, कोई नया काम नहीं कर रहे। यहाँ पर ऑक्सीकरण करवाना है। ऑक्सीकरण हमने करवाया था पीछे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया K2Cr2O7 की उपस्थिति में। हमने प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, सेकेंडरी से कीटोन बनाया और टर्सरी से एल्किन बनाया, और एल्किन का ऑक्सीकरण करवा करके हमने फिर आगे कीटोन बना दिया था। ऐसा करके आए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है।
और सेकेंडरी एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है ना, कीटोन। और ये हमने क्या बना दिया, कीटोन बना दिया, ठीक है। और कीटोन से टर्सरी एल्कोहल बनाना है हमें, और कीटोन से टर्सरी एल्कोहल तभी बनता है जब हम इसकी गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये भी किया है हमने जब हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बनाने की विधियाँ पढ़ी थी पीछे, तब हमने किया था। और इसके साथ हम किसकी रिएक्शन करवाएं, CH3MgBr की रिएक्शन करवाएं। ये गिरण्यारक अभिकर्मक है, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव, ये आंशिक पॉजिटिव, ये आंशिक नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये आंशिक नेगेटिव और ये आंशिक पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव पर क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव पर क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, यहाँ CH3 जुड़ गया, यहाँ CH3 जुड़ गया, और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और अब हम इसको क्या करवाएंगे, जल अपघटित करवाएंगे। और जैसे ही जल अपघटित करवाएंगे ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, MgBr बाहर निकल जाएगा और H इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये हमने O के साथ में H जोड़ दिया और हमें तो ये टर्सरी एल्कोहल दिखाई दे रहा है। और Mg के साथ Br और OH बाहर निकल जाएगा। और क्या बन गया, द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल में अंतर परिवर्तन हो गया। अब देखो प्राइमरी से सेकेंडरी बना लिया, सेकेंडरी से टर्सरी बना लिया, लेकिन प्राइमरी से हमें क्या बनाना है, टर्सरी एल्कोहल बनाना है। अब हम क्या करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल बनाएंगे। प्राथमिक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल में अंतर परिवर्तन, तृतीयक एल्कोहल में अंतर परिवर्तन। सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल लेंगे हम, CH3 CH2 CH2OH। ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगी, एल्कीन। क्या हो गया, निर्जलीकरण। अब इसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे या फिर हम HI के साथ विक्रिया करवा लेते हैं। HI के साथ विक्रिया करवाएंगे तो CH3 CH CH3 और ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में। किस में चेंज हो गया, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में। और फिर हम इसकी KOH एक्वस KOH के साथ विक्रिया करवाएंगे और KI बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी KI था, सॉरी KCl लिख दिया मैंने। तो CH3 CH और OH और CH3 क्या बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल। हमें क्या बनाना है, टर्सरी एल्कोहल। अब देखिए इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। ऑक्सीकरण करवाने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में। क्यों, सेकेंडरी एल्कोहल से हम ऑक्सीकरण करवा करके कीटोन बनाते हैं। फिर इसकी गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर इसके साथ MgBr, इसके साथ CH3 और ये CH3 जुड़ा हुआ है। क्यों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव में रहेगा और ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो ये नेगेटिव
और ये पॉजिटिव वाले के साथ ये जुड़ जाएगा। फिर ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवा करके CH3 CH3 और C के साथ OH आ जाएगा और टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा और MgBr और OH। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी एल्कोहल से टर्सरी एल्कोहल कैसे बनता है। मैंने ये करके बताया आपको पूरा, ठीक है, लेकिन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्राइमरी से क्या बनाओ, सेकेंडरी से क्या बनाओ, टर्सरी, और फिर प्राइमरी से टर्सरी बनाना है तो ऐसे ही इस रिएक्शन को आपस में जोड़ दो। यहाँ से यहाँ चलोगे तो टर्सरी बन जाएगा। यही तो किया है मैंने भी, प्राइमरी एल्कोहल यही प्राइमरी एल्कोहल, यही एल्कीन तो यही एल्कीन। सरल तरीका बता रही हूँ, वरना प्राइमरी से टर्सरी एल्कोहल बनाते बनाते बहुत सारी गलतियाँ कर सकते हो। इसलिए हमें प्राइमरी से सेकेंडरी बनाना है और सेकेंडरी से टर्सरी बनाना है। उसके बाद की प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी यही हमने किया, सेकेंडरी बना लिया, सेकेंडरी का ऑक्सीकरण करवाया हमने, वही तो मैंने किया है। फिर गिरनारक विक्रमक के साथ वही यहाँ किया है और फिर उसके बाद में टर्सरी एल्कोहल बनाया है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ प्राइमरी से सेकेंडरी बनाना है और सेकेंडरी से टर्सरी बनाना है। प्राइमरी से टर्सरी अपने आप बन जाएगा। बन गया, देखो। इसीलिए मैंने ऊपर वाला दोनों मिटाया नहीं था, क्योंकि आपको टर्सरी एल्कोहल बना करके बता करके फिर मैं बताऊंगी आपको। तो देखो, आपको ये दो रिएक्शन करनी है, ये अपने आप ही हो जाएगी। तो इस तरीके से प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्सरी में और प्राइमरी को टर्सरी में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए,